वह बड़ा ही खूंखार था। एक दिन शेर को बहुत जोर की भूख लगी। वह भोजन की तलाश में निकल गया, पर उसे कोई जानवर दिखाई नहीं दिया। शेर थक हार कर एक पेड़ की छांव में बैठ गया। तभी अचानक उस पेड़ के पास एक बिल से खरगोश निकला। शेर ने खरगोश को देखते ही झट से पहिया मारा और उसे पकड़ लिया। खरगोश को लगा कि आज तो वह शेर का भोजन बन जाएगा। उसी समय शेर को एक बारहसिंगा दिखाई दिया, जो उसी पेड़ की तरफ आ रहा था जिधर शेर था। शेर ने सोचा, इस छोटे से खरगोश में मेरा पेट नहीं भरेगा, क्यों न इस बारहसिंगा का शिकार कर लिया जाए। बारहसिंगा के शिकार के बाद मुझे 2 दिन तक भोजन ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शेर ने खरगोश को छोड़ दिया और बारहसिंगा का पीछा करने लगा। बारहसिंगा शेर से बचने के लिए लंबी लंबी छलांगे मारता हुआ वहां से भाग गया। शेर ने बारहसिंगा को पकड़ने का बहुत प्रयास किया, परंतु वह सफल नहीं हो सका। शेर जब लौट कर आया तब तक खरगोश भी वहां से भाग चुका था। अब शेर अपनी मूर्खता पर पछताने लगा, क्योंकि न तो उसे खरगोश मिला और न तो बारहसिंगा। मूर्ख शेर की कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अधिक पाने के चक्कर में कम को छोड़ना नहीं चाहिए। एक दिन शेर पानी पीने के लिए तालाब के पास आया। शेर ने देखा कि शेर जहाँ पानी पी रहा है उसी के पास एक मगरमच्छ बैठकर आराम से धूप सेक रहा है। शेर को यह बात अच्छी नहीं लगी कि कोई उसके सामने इतना निर्भीक होकर आराम करे। शेर मगर से बोला, क्या रे मगरमच्छ, तुझे दिखाई नहीं देता क्या? यहाँ जंगल का राजा पानी पी रहा है और तू मेरे पास में लेटा हुआ है और आराम से धूप सेक रहा है। शेर की बात सुनकर मगरमच्छ बोला, तुम होंगे जंगल के राजा तो अपना रुतबा अपने पास रखो। मैं भी पानी में रहने वाला एक तालाब का राजा हूँ। मगरमच्छ की बात सुनकर शेर को गुस्सा आ गया और शेर ने मगरमच्छ पर हमला कर दिया। उस समय मगरमच्छ जमीन पर था, इसलिए शेर ने मगरमच्छ को बुरी तरह से घायल कर दिया और मगरमच्छ ने किसी तरह तालाब में घुसकर अपनी जान बचाई। शेर के द्वारा की गई इस बेइज्जती से मगरमच्छ को बहुत गुस्सा आया और मगरमच्छ भी किसी तरह से शेर से अपना बदला लेना चाहता था। एक दिन शेर को जंगल के किसी दूसरी जगह पर जाना था। जंगल के उस हिस्से तक जाने के लिए तालाब को पार करना पड़ता था। शेर ने बड़े ही आराम से तालाब पार कर रहा था। तभी मगरमच्छ ने शेर को देख लिया, मगर शेर से अपना बदला लेना चाहता था, इसलिए मगर ने शेर पर हमला कर दिया। इस बार लड़ाई पानी के अंदर थी, इसलिए मगरमच्छ ने शेर को बुरी तरह से घायल कर दिया। शेर किसी भी तरह अपनी जान बचाना चाहता था। शेर तेजी से किनारे की तरफ बढ़ा और तालाब से निकलकर उसने अपनी जान बचाई, किंतु इस लड़ाई में शेर बुरी तरह से घायल हो गया था। शेर को भी समझ आ गया था कि पानी में रहकर कभी भी मगरमच्छ से बैर नहीं करना चाहिए। शेर और मगर की कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि पानी में रहकर कभी मगरमच्छ से बैर करना नहीं चाहिए, अर्थात आश्रयदाता से कभी शत्रुता नहीं करनी चाहिए। एक जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे। उसी जंगल में एक बूढ़ा बंदर भी रहता था। बंदर अपनी होशियारी और चतुराई के लिए जाना जाता था।
जंगल में जब किसी प्रकार की मुसीबत आती थी तो सभी जानवर अपनी समस्या का हल निकालने के लिए बंदर के पास ही जाते थे। उसी जंगल में एक बिल में एक खरगोश भी रहता था। एक बार खरगोश खाने की तलाश में कुछ दिनों के लिए बाहर चला गया, जिससे उसका घर खाली हो गया। खरगोश का बिल खाली देखकर एक खरगोशनी उस बिल में रहने लगी। कई दिनों बाद जब खरगोश वापस आया तो उसने देखा कि उसके बिल में एक खरगोशनी रह रही है। अपने बिल में खरगोशनी को रहता देख खरगोश को बहुत गुस्सा आया और खरगोश ने खरगोशनी से अपना बिल खाली करने के लिए कहा, किंतु खरगोशनी बोली, मैं यहाँ कई दिनों से रह रही हूँ और अब इस बिल पर मेरा अधिकार है। इस बिल को मैं किसी भी हालत में खाली नहीं करूँगी। खरगोशनी की बात सुनकर खरगोश बोला, तुम तो अभी कुछ दिन से ही रह रही हो इस बिल में। मैं तो यहाँ कई वर्षों से रह रहा हूँ। मैं कुछ दिनों के लिए बाहर चला गया था तो तुम मेरे बिल पर कब्जा करना चाहती हो। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। इस प्रकार दोनों में काफी वाद विवाद होने लगा और समस्या का हल ना निकलते देख खरगोश और खरगोशनी उस बूढ़े बंदर के पास गए और दोनों ने उसे अपनी अपनी समस्या बतलाई। बूढ़े बंदर ने दोनों को समझाने का बहुत प्रयत्न किया, किंतु दोनों अपनी बात से टस से मस नहीं हुए। दोनों ही बिल छोड़ने को तैयार नहीं थे। दोनों की बात सुनकर बूढ़े बंदर ने कहा, मैं बहुत देर से तुम्हारी बातें सुन रहा हूँ और मुझे लग रहा है कि तुम दोनों में से कोई भी इस बिल को खाली नहीं करेगा। अब तुम दोनों बड़े हो गए हो और तुम्हारी शादी की उम्र भी हो गई है। मेरे विचार से तुम दोनों के स्वभाव भी आपस में मिलते हैं, इसलिए तुम दोनों को आपस में शादी कर लेना चाहिए। इससे तुम दोनों को बिल भी खाली नहीं करना पड़ेगा और दोनों को इस बिल में अपना दावा भी नहीं छोड़ना पड़ेगा। खरगोश और खरगोशनी दोनों को बंदर की बात बहुत पसंद आई और उन दोनों ने आपस में शादी कर ली। दोनों की शादी में जंगल के सभी जानवर आए और इस प्रकार खरगोश और खरगोशनी एक साथ सुखी पूर्वक उसी बिल में रहने लगे। एक जंगल में दो बकरियां रहती थी। वो दोनों जंगल के अलग अलग हिस्से में घास खाती थी। उस जंगल में एक नदी भी बहती थी, जिसके बीच में एक बहुत ही कम चौड़ा पुल था। इस पुल से एक समय में केवल एक ही जानवर गुजर सकता था। इन दोनों बकरियों के साथ भी एक दिन कुछ ऐसा ही हुआ। एक दिन घास चरते चरते दोनों बकरियां नदी तक आ पहुंची। ये दोनों नदी पार करके जंगल के दूसरे हिस्से में जाना चाहती थी। अब एक ही समय पर दोनों बकरियां नदी के पुल पर थी। पुल की चौड़ाई कम होने के कारण इस पुल से केवल एक ही बकरी एक बार में गुजर सकती थी, लेकिन दोनों में से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। इस पर एक बकरी ने कहा, सुनो, मुझे पहले जाने दो, तुम मेरे बाद पुल पार कर लेना। वही दूसरी बकरी ने जवाब दिया, नहीं, पहले मुझे पुल पार करने दो, उसके बाद तुम पुल पार कर लेना। यह बोलते बोलते दोनों बकरियां पुल के बीच तक जा पहुंची। दोनों एक दूसरे की बात से सहमत नहीं थी। अब बकरियों के बीच तू मैं शुरू हो गई। पहली बकरी ने कहा, पहले पुल पर मैं आई थी, इसलिए पहले मैं पुल को पार करूंगी। तब दूसरी बकरी ने भी तुरंत जवाब दिया, नहीं, पहले मैं पुल पर आई थी,
इसलिए पहले मैं पुल पार करूंगी। यह झगड़ा बढ़ता ही जा रहा था। इन दोनों बकरियों को बिल्कुल भी याद नहीं रहा कि वह कितने कम चौड़े पुल पर खड़ी हैं। दोनों बकरियां लड़ते लड़ते अचानक से नदी में गिर गई। नदी बहुत गहरी थी और उसका बहाव भी तेज था, जिस कारण दोनों बकरियां उस नदी में बहकर मर गई। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि झगड़े से कभी किसी समस्या का हल नहीं निकलता, उल्टा इससे सभी का नुकसान होता है। इसलिए ऐसी अवस्था में शांत दिमाग से काम लेना चाहिए। एक चिड़िया का परिवार पेड़ पर घोंसला बनाकर मजे से रहता था। एक दिन वह दाना पानी के चक्कर में अच्छी फसल वाले खेत में पहुंच गया। वहां खाने पीने की मौज से बड़ा ही खुश हुए। एक खुशी में रात को वह घर आना भी भूल गया और उसके दिन मजे में वहीं बीतने लगे। इधर शाम को एक खरगोश उस पेड़ के पास आया जहाँ चिड़िया का परिवार का घोंसला था। पेड़ जरा भी ऊंचा नहीं था, इसलिए खरगोश ने उस घोंसले में झांक कर देखा तो पता चला कि यह घोंसला खाली पड़ा है। घोंसला अच्छा खासा बड़ा था, इतना कि वह उसमें खरगोश आराम से रह सकता था। उसे यह बनाया घोंसला पसंद आ गया और उसने यहीं रहने का फैसला कर लिया। कुछ दिन बाद वह चिड़िया का परिवार खा खा कर मोटा ताजा बनकर अपने घोंसले की याद आने पर वापस लौटा। उसने देखा कि घोंसले में खरगोश आराम से बैठा हुआ है, तो उन सभी को बड़ा गुस्सा आया। उसने खरगोश से कहा, चोर कहीं के, मैं नहीं था तो मेरे घर में घुस गए हो। चलो निकलो मेरे घर से, जरा भी शर्म नहीं आई मेरे घर में रहते हुए। खरगोश शांति से जवाब देने लगा, कहाँ का तुम्हारा घर? कौन सा तुम्हारा घर? यह तो मेरा घर है। पागल हो गए हो तुम? अरे कुआं, तालाब या पेड़ एक बार छोड़कर कोई जाता है तो अपना हक भी गंवा देता है। यहाँ तो जब तक हम हैं वह अपना घर है, बाद में तो इसमें कोई भी रह सकता है। अब यह घर मेरा है, बेकार में मुझे तंग मत करो। यह बात सुनकर चिड़िया के परिवार के सभी सदस्य कहने लगे, ऐसे बहस करने से कुछ हासिल नहीं होने वाला। किसी धर्म पंडित के पास चलते हैं, वह जिसके हक में फैसला सुनाएगा उसे घर मिल जाएगा। उस पेड़ के पास से एक नदी बहती थी। वहाँ पर एक बड़ी सी बिल्ली बैठी थी। वह कुछ धर्म पाठ करती नजर आ रही थी। वैसे तो यह बिल्ली इन दोनों की जन्मजात शत्रु है, लेकिन वहाँ और कोई भी नहीं था, इसलिए उन दोनों ने उसके पास जाना और उससे न्याय लेना ही उचित समझा। सावधानी बरतते हुए बिल्ली के पास जाकर उन्होंने अपनी समस्या बताई। उन्होंने कहा, हमने अपनी उलझन तो बता दी, अब इसका हल क्या है? इसका जवाब आपसे सुनना चाहते हैं। जो भी सही होगा उसे वह घोंसला मिल जाएगा और जो झूठा होगा उसे आप खा लें। अरे यह तुम कैसी बातें कर रहे हो?
हिंसा जैसा पाप नहीं इस दुनिया में। दूसरों को मारने वाला खुद नरक में जाता है। मैं तुम्हें न्याय देने में तो मदद करूंगी, लेकिन झूठे को खाने की बात है तो वह मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं एक बात तुम लोगों को कानों में कहना चाहती हूँ, जरा मेरे करीब आओ। खरगोश और वह चिड़िया खुश हो गए कि अब फैसला होकर रहेगा, और उसके बिल्कुल करीब गए। फिर क्या, करीब आए खरगोश को पंजे में पकड़कर मुंह से चिड़िया को बिल्ली ने नोच लिया। दोनों का काम तमाम कर दिया, और इस तरह अपने शत्रु को पहचानते हुए भी उस पर विश्वास करने से खरगोश और चिड़िया को अपनी जान गंवानी पड़ी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हो, लेकिन भूलकर भी अपने दुश्मन की बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए।